हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान। तो दोस्तों, इस टॉपिक से जो प्रश्न है आपके हर एग्जाम में 100% जो है बनते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी। तो दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम के संविधान पर अपनाई गई है, यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों, ये यूके से है, यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों, ये कनाडा के संविधान से है, यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने वर्ष तक समय समय पर बैठक की। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने वर्ष तक समय समय पर बैठक की। तो दोस्तों, ये 3 वर्षों तक समय समय पर बैठक की, यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतर आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतर आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये मौलिक अधिकार को जाना जाता है, यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 24 में है, यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 25 देता है, यानी सातवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, ये संपत्ति का अधिकार नहीं है, यानी दोस्तों आठवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ये 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये मूल कर्तव्य से संबंधित है, यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो का पर समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।